अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर AIMIM पार्टी को लेकर। कल बहादुरपुरे में AIMIM पार्टी का जलसा मुनक़िद किया गया था। उसमें शिरकत की बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने और AIMIM पार्टी के MLAs और AIMIM पार्टी के कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। सैकड़ों की तादाद देखी गई कल के इस जलसे में। यूँ तो AIMIM का गढ़ है बहादुरपुरा, यानी कि पूरी ओल्ड सिटी। सैकड़ों की तादाद में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को चाहने वाले मौजूद थे और इस जलसे में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मरहूम वाहिदुद्दीन अवैसी और मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी ने इस पार्टी को इस मुकाम पर लाया। अब इसकी जिम्मेदारी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खानों पर है और बड़े ही सलाहियत से और अच्छे तरीके से ये पार्टी को लेकर चल रहे हैं। हैदराबाद में नहीं बल्कि अब के सारे देश में, हिंदुस्तान में इस पार्टी का नाम रोशन हो चुका है। और इन्होंने वहीं पर तनकीद की, मीडिया के ताल्लुक से भी कहा कि मीडिया किस तरह से अफवाह उड़ा रही है AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को लेकर कि उन्होंने भी MP के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। उसका भी खुलासा किया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वाले चला रहे मैं अकबर साहब भी नॉमिनेशन डाले। अरे डालते बाबा, डालते, बैकअप प्लान है वो, बैकअप प्लान। कोई भी काम अपन अधूरा नहीं करते ना, वो तरीका है। मैं ज्यादा रीड मत करो, मैं हूं दूल्हा, मैं हूं, मेरे से मुकाबला है, फिक्र मत करो। तो आप तमाम से गुजारिश है, मजलिस को मजबूत करिए अपने दुआओं से और अपने ओर से शुक्रिया कि हम 56 इंच का सीना रखते। मोदी ने कहा था हम चीन को ऐसा कर देंगे। बाद में किसी ने जाकर कहा चीन है, चीनी नहीं है। तो बोले क्या करना? तो इनके एक मुशीर आला ने कहा जो जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर है, ये रैम्बो है। जेम्स बॉन्ड ने कहा अहमदाबाद को बुलाओ चीन के सदर को और झूला झूलाओ, झूला। तो चीन के सदर आए, वजीर आजम चीन के सदर के साथ झूले में बैठ के जुज्जू झक्का, जुज्जू झक्का झूला दे रहे थे। ले झूला, ले झूला। तो चीनी बोला अच्छा है, बैठो। तालाब के किनारे धक्का दे रहा, बैठा यूं यूं देख रहा खाली। और आप अपने कपड़े पहन के ये खुश नहीं, झूला दिए। उन्हें बोला दे झूला, मैं भी झूला देता हूं। खूब झूला दिए। बच्चे, छोटे बच्चे को झूला दिए तो सो जाता हूं। अम्मा झूले बिठा के बोलती सो जा बाबा, सो जा पापा। इन्हें समझे, इन्हें सो जाता। आपकी ये झूला डिप्लोमेसी, झूला डिप्लोमेसी। और फिर तकरीर में बोलते मेरा क्या है, हम ऐसा कर दिए घर में घुस के मारेंगे। अपनी तकरीर में नरेंद्र मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे। यहां तो झूला झूला बात से भी राजी नहीं हुआ। घर में घुसना भूल गए। वो शैतान मसूद अजहर, वो दहशतगर्द मसूद अजहर, वो टेररिस्ट मसूद अजहर, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ब्लैकलिस्ट करना था, चीन ने कहा नो, नहीं करने देंगे। आपने वुहान समिट किया, नाकाम। यानी 5 साल के अंदर, 4.5-5 साल के अंदर हर महाज पर हुकूमत नाकाम, हर महाज पर नाकाम। लोग जब मुझसे पूछे कि हमारे हुकूमत के एयरफोर्स ने वहां पर बालाकोट में बम गिरा, मैंने कहा यस। तो बीजेपी की जहनियत रखने वाले रिपोर्टर मेरे पास आकर पूछे आप ऐसा सही बोले? मेरा क्यों शक हो रहा तुम्हारे को? बोले आप बोल सकते। मेरा क्यों नहीं बोलना? मुल्क आपका है, हमारे अब्बा का है ना। ये तो हम तो बदनाम हो गए मेरी तकरीर चला चला के कि अब्बा का मुल्क, अब्बा का मुल्क है। अब्बा के मुल्क को जो हमला करेंगे हमारा दुश्मन है। तो बोले आप बोले, मिला आप बोले, आप क्या है बोलो। नहीं वो दूसरी पार्टी वाले बोले ऐसा नहीं हुआ। मिला दूसरी पार्टी से जाके पूछना, हम अपनी पार्टी की बात कर सकते। बालाकोट का हमला, हम बोले यस बिल्कुल है, मानते उस बात को हम। मगर ये बात समझ में नहीं आई। हुकूमत हिंद की तरफ से कहा गया, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से
वजारत खारजा के सेक्रेटरी ने बयान दिया, मैं उसको कबूल करता हूं, मगर इनके कैबिनेट के मंत्री क्या बोलते देखो आप। एक मिनिस्टर अमित शाह बोले, यानी वो बम गिराए तो अमित शाह बोले 250 मर गए। एमईए के स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, मगर अमित शाह क्योंकि उनको ज्यादा इल्मे गैब है, उन्होंने आप बैठ के देख लिए, इतने मारे गिने उन्होंने जाके, यानी जिस्म से इनकी रूह निकल के जाके चेक करी 1 2 3 4 5 6 7 8 250 बोल दिए। उसके बाद इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने बोले 300। उसके बाद इनके एक और मिनिस्टर है जो बोले नहीं कोई नहीं मरा, खाली डराना हमारा मकसद था। फिर होम मिनिस्टर बोले 300 सेल फोन थे पूरे बुझ गए। मैं बोला भाई साहब ये तुम लोग क्या कोई चौक की मंडी में जाके क्या पान का पत्ता खरीद रहे, 200 ले ले नींबू ले रहे, क्या बात। मगर वोट हासिल करना है, वोट हासिल करना है, लोगों के दिलों में जज्बात से मगलूब कर देना। हिंदुस्तान की आवाम गरीब को भूल जाए, नौकरी को भूल जाए, महंगाई को भूल जाए, नोटबंदी को भूल जाए, जीएसटी को ये लगा दिए, शोषा लगा दिए। अब जरा ठंडे पड़ गए, अब उनको मालूम कि उसका असर कुछ नहीं हुआ तो चौकीदार। तो हम भी बहुत तेज है, हम बोले ठीक है तुम जो बोले उसका जवाब हैदराबाद से छौंका खा, दूसरों में नहीं है। टाइम टाइम बेचारे सोचते रहते यूं यूं यूं, कुछ नहीं है। या हम बोल सकते, इनको पूछ सकते। और आज आप यही चीज है कि इनको बड़ी तकलीफ होती संघ परिवार के लोगों को कि क्या कर रहे हैं, ये भड़काऊ भाषण देते हैं। अरे कोई भड़काऊ नहीं देते, दलाइल को सामने रखते हैं। हम ना कभी किसी के मजहब के खिलाफ थे, ना किसी मजहब के खिलाफ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन मैं मुसलमान हूं, मैं क्या डिनाई कर दूं, यकीनन मैं मजहबी मुसलमान हूं, मैं मस्जिद को जाता हूं, मैं तमाम मेरे दीन के काम करता हूं, जमहूरियत मुझे इजाजत देती है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाजत देता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब यहां से 3 मिनट, अब यहां से इलेक्शन शुरू होगा, वो बेचारे वो पुरानी कांग्रेस भी आएंगी, अब कांग्रेस भी आएंगे। असेंबली का इलेक्शन हुआ 3 महीने पहले, अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम ने मिलकर उनको शिकस्त दे दी। अब तो कांग्रेस का ऐसा हाल है कि हर आदमी बोल रहा ओवैसी साहब जरा मिल सकते क्या, बोला क्यों नहीं, जरा जाना है उधर केसीआर कने। मेला भाई सीधा चले जाओ, मेरे कने मत आओ। अब सब जाना चाह रहे, कोई बोले नहीं अब नहीं है, दमी नहीं है। पूरा घर खाली हो गया कांग्रेस का। अखबार ने लिख दिया गलती से कि कोई मेरे पास घर पे नाश्ते की दावत हुई। अरे मैं बोला मेरे नाश्ते में इतनी तासीर है, एक चीज खिला तो उड़ गए, चले गए। जाने कि ये तुम्हारी पार्टी में कमजोरी है, तुम्हारी पॉलिसी में कमजोरी है, तुम्हारी नियतों में खोट है। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। मुबारक रिश्ते ने हजारों रिश्तों को अंजाम दिया है। डॉक्टर, इंजीनियर, NRI और म्यारी रिश्तों के लिए राब्ता करिए। मुबारक रिश्ते, टोरी चौकी, दहना ब्राइडल स्टोर के ऊपर। फोन 8121 100 900।